स्वर्ग जैसा घर सभी की तमन्ना होती है। सभी लगे रहते हैं अपने घर को स्वर्ग जैसा बनाने की। स्वर्ग जैसा घर का मतलब ये नहीं है कि नई दीवारें हो, टाइल्स लगा हुआ हो और चमक दमक हो। स्वर्ग जैसा सुंदर घर का मतलब होता है साफ सफाई, शांति, सुख सुविधाएं। तो मेरे घर में वो सारी चीजें जो मेरे घर को स्वर्ग जैसा घर बनाती हैं। तो मेरे घर में ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि साफ सफाई करती रहती हूँ। अब ये जो पत्ता वत्ता देख रहे हैं आप लोग ना, ये थोड़ा सा हवा तेज चल गई थी और हवा तेज चलने की वजह से सबसे ज्यादा गंदा ये बरामदा ही होता है। और ये जो मैंने यहाँ पे पौधे रखे थे इसमें भी कुछ पत्ता वत्ता सूखा था, कुछ मुझे मंजरी कट करनी थी, तो वो सारा कुछ करके मैंने यहाँ भी अच्छी तरीके से झाड़ू लगा दिया है। और ये ना हर दूसरे दिन मुझे यहाँ पे अच्छी तरीके से डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि सबसे ज्यादा गंदा ये बरामदा ही होता है मेरे घर के पूरे घर में। हर कमरों से, आंगन से सबसे ज्यादा ये छत वाला, फिर उसके बाद नीचे का बरामदा, क्योंकि दरवाजा अगर खुला रहता है तो धूल मिट्टी बराबर एकदम घुसती रहती है। और अच्छा भी लगता है जब कोई कहता है कि आपने तो घर की काया पलट कर दी। हमारे घर की पुरानी दीवारें भी चमक उठी हैं, बाहर से अच्छी लगती हैं। और इसकी जो साज सज्जा है ना, मैंने अपने पौधों से करना शुरू किया है। जहाँ भी मुझे सही लगता है मैं पौधे लगाती हूँ, चाहे वो गमले में, चाहे ऐसे ही छोटी सी जो जमीन है उसको भी यूज करने की कोशिश करती रहती हूँ। बाकी जगह पे तो ईंट बिछी हुई है, लेकिन जहाँ भी जरूरत लगती है मैं ईंट वगैरह उखाड़ के ना थोड़ा बहुत जो है बो देती हूँ। सब्जियां भी, उसमें पौधे भी। और अभी यहाँ पे बस लगा रही हूँ पोछा। इसके बाद में बहुत सारे काम है, सारा काम हो गया था, बस यहाँ बरामदे में बचा था, तो मैंने सोचा कि चलो आज का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। तो बाहर का सारा काम निपट गया था, किचन का भी लगभग आधा काम निपट गया था। आधे का मतलब है मैंने सब्जी बनाई थी और पूड़ी बना दी थी। सौर्यांश का काम हो गया है, वो गया है स्कूल। उसके बाद अभी मेरा स्नान नहीं हुआ है। सब्जी बना के एक साइड मैंने रख दिया था, 4 पूड़ियाँ तल के उसको भी दे दी। फिर उसके बाद किचन वगैरह क्लीन करके मैं छत पे आ गई थी। और आज मेरी बेटी का भी एग्जाम शुरू है और उसका फर्स्ट पेपर है आज। तो आप लोग ना बहुत सारा जो आशीर्वाद है उसको दीजिएगा, ताकि उसका पेपर अच्छा जाए। जब बच्चों का पेपर वगैरह होता है ना, तो ऐसा लगता है हमारा ही पेपर है। पूरा दिमाग हमारा उन्हीं पे रहता है। बच्चे पढ़ते रहते हैं तो हम भी जगते रहते हैं। बच्चे जब तक पेपर देकर नहीं आते हमारा ध्यान उसी पे लगा रहता है। अब मेरा तो यही हाल होता है। अगर किसी की बिटिया या बेटे अगर इंटर में हो तो बताइएगा, या हाई स्कूल में हो। बोर्ड एग्जाम्स का नाम ही अलग होता है। तो यहाँ पे मेरी हो गई है सुबह की पूजा, झाड़ू पोछा जैसा कि मैंने हर जगह पे कर ही लिया था, बस बरामदा बचा था तो वहीं से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था। तो ये मैंने जल, फूल, अक्षत, दिया, सब कुछ जलाया भी और यहाँ पे रख भी दिया, कि क्योंकि सर्व स्नान कर रही थी तो वो कह रही थी मम्मा मैं आ रही हूँ पूजा करने। मैंने कहा चलो ठीक, मैं लगा देती हूँ यहाँ पे। तो थाली मैंने तैयार कर दी है, पतिदेव के लिए भी, बिटिया के लिए भी, वो लोग भी आएंगे तो जल्दी काम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं तुलसी माँ को जल वगैरह दे के ना थोड़ी देर यहीं बैठ ली। अच्छा लगता है। सुबह का जितना भी जमीन साफ काम था वो सुथरी सारा होती मेरा है, फर्स्ट पौधे से लगे चुका होते है। हैं, तो पूजा पलती पाठ भी मार हो के वहीं गई, पे बैठने का मन करता झाड़ू है। पोछा तो भी हो मैं गया हर जगह। अक्सर यही काम कर लेती हूँ। तो अभी वहां से आ गई मैं यहाँ पे। और आज ना सब्जी तो थोड़ी सी बनी ही थी और पूड़ी सिर्फ अंश के लिए मैंने बनाई थी। तो आज मैंने सोचा कि मैं क्यों ना बिटिया के लिए कुछ बनाती हूँ अच्छा सा। तो मेरा मन किया कि आलू पराठा बना देती हूँ और खीर, इसको बहुत ज्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैंने दूध पलट लिया दूसरे भगोने में। और अब चलते हैं, बनाते हैं खीर और आलू का पराठा और हरी पुदीने वाली चटनी। यही अच्छा लगता है उसको। तो खीर मैंने रख दिया था उबलने के लिए, पकने के लिए, जो भी आप लोग बोलो। आलू भी उबल चुकी है। और यहाँ पे याद आया कि मुझे कपड़ा भी धुलना है। आज बहुत सारा कपड़ा धुलना है, थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा कपड़ा धुलना है मुझे। फिर यहाँ पे मैंने सारे कपड़े को, हाँ, वॉशिंग मशीन में अगर कपड़े आप डाल रहे हैं ना तो कोशिश करें कि अगर कॉटन डाल रहे हैं तो कॉटन कॉटन ही डालें, साड़ियाँ डाल रहे हैं तो साड़ियाँ ही डालें। और ब्लाउज वगैरह का खास ख्याल रखें कि उस पर पिन वगैरह ना लगी हो। और अगर कटिया इधर उधर फंसती है ना तो कोशिश करिए कि हुक लगा के ही ब्लाउज वॉशिंग मशीन में डालें। उससे क्या होता है कि उसमें जाली बनी हुई होती है, फंसता नहीं है। तो बस मैंने सारे कपड़े डाल दिए हैं। तो आज मिक्स कपड़ा थोड़ा सा था, डेली वाला। मेरी साड़ियाँ थी, ब्लाउज थे और बच्चों के जो स्कर्ट वगैरह, थोड़ा बहुत मतलब मिक्स कपड़े थे।
वो काम भी हो गया था और यहाँ पे मेरा बन रहा है आलू का पराठा। तो मैंने सोचा कि सबके लिए बना लेती हूँ। तो अभी ये लास्ट पराठा है, बस सिक जाए। खीर भी बन चुकी है, बस उसमें इलायची कूट के डालनी है। इलायची का फ्लेवर कितना अच्छा लगता है, मेरी बिटिया को बहुत अच्छा लगता है। आप लोग बोल रहे हो हर बात अपनी बिटिया पे ले रही। क्या है ना कि वो बहुत ही कम ऐसी चीजें हैं जो खाती पीती है, तो वो जो खाती पीती है मेरा मन करता है कि मैं ध्यान दूं और वो खाए पिए। और अभी 1 बज रहे थे, तैयारी हो रही थी पेपर देने जाने की, तो यहाँ पे सारा जो टोल्स है उसने पैक कर लिया है। और इस बार पैड भी उसने ऐसा लिया ना कि बिल्कुल प्लेन है, व्हाइट कलर का। क्योंकि जब हाई स्कूल में वो थी ना तो बड़ा चेक हो रहा था, तो उसने इस बार कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लिया है। जो टूल्स है उसको भी पॉलीथीन बैग में रखा है, जो आता नहीं है, छोटा सा बॉक्स की तरह, ड्राइंग बॉक्स की तरह, उस तरीके से लिया है उसने। और ये जो पैड है उसको भी बिल्कुल बिना लिखा हुआ व्हाइट कलर का लिया है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। और जाते वक्त मैंने याद देखा भी प्रवेश पत्र वगैरह, क्योंकि हर माँ बाप का ये फर्ज होता है कि उनके बच्चे सारी चीजें लिए हैं कि नहीं, क्योंकि बच्चे तो लेते ही लेते हैं, लेकिन अगर 1-2 नजरें और भी उसे देखती हैं ना तो होता है कि जो कमियां होती हैं वो भी पूरी हो जाती है, कभी कभी कुछ छूट जाता है। तो जाते जाते मैंने याद दिलाया कि घड़ी, उसने कहा अरे मम्मा वॉशिंग मशीन के पास है। फटाक से मैंने उसको घड़ी दी, बाकी सारी चीजें तो उसने ली ही थी। और उसके जाने के बाद मेरे मन की जो बेचैनी है वो थोड़ी-सी बढ़ गई थी। मैंने सोचा कि क्या करूँ? थोड़ी देर लेटी थी, फिर मन नहीं किया। फिर आ गई बच्चों के रूम में। आज सुबह मैंने इसको सही नहीं किया था, तो बेटा भी चला गया था, बिटिया भी चली गई। काफ़ी सारी बुक्स, कलम, सब कुछ इधर-उधर बिखरा हुआ था। तो मैं भी लग गई। मैंने कहा झाड़ू नहीं लगा सकते, कोई नहीं, हम इस तरीके से सारा कुछ सही तो कर सकते हैं। क्योंकि झाड़ू तो सुबह ही अच्छा लगता है लगाना। तो बस अभी जितनी भी चीजें थी उसको मैंने रखना शुरू किया। हाँ, ये जो ग्लू गन है ना वो उसने निकाला था, वो जो टूल्स पैक कर रही थी, तो पॉलीथीन का जो बॉक्स था वो थोड़ा सा एक साइड से खुल गया था, सिलाई उसका, तो उसने ग्लू गन से चिपका लिया। तो काम देता है भाई ग्लू गन भी। जब इसे मैं ले रही थी तो मैंने सोचा कि काम पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन बड़ा यूजफुल है। कहीं भी प्लाई अगर छोड़ रहा है वहां पे आप चिपका सकते हो। छोटी मोटी जो चीजें हैं उसको चिपका सकते हैं। सैंडल वगैरह अचानक टूट जाती है, ग्लू गन से चिपका सकते हैं। अब जैसे बिटिया जा रही थी, अचानक से वो निकल गया था, उसको चिपका ली। हमारी साड़ी का नग वगैरह होता है, इयररिंग वगैरह ऐसे होते हैं ना जिसमें नग लगा रहता है, तो वो भी हम लोग चिपका सकते हैं। तो तुरंत के तुरंत हमें फेविक्विक की जरूरत नहीं होती है। अगर हमारे पास ग्लू गन है ना तो उससे हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। ज्यादा महंगा भी नहीं आता, होना चाहिए सबके पास। तो अभी यहाँ पे जो भी सामान बिखरा था उसे मैंने सही किया, कपड़ा प्रेस करना था वो भी कर लिया। अब बारी आती है रजाई वगैरह सही करने की। तो भाई घर में जितने मेंबर्स हैं ना सबने रजाई रख दी, बस सिवाय मेरी बेटी के। तभी ये मेरा सारा काम हो गया। तो ये दूसरे दिन का व्लॉग था सुबह का। तो इतना सारा कपड़ा मैंने धुला था कल, तो ये सारा कुछ सूख गया था। और इसमें जो है स्वेटर वगैरह भी मैंने कुछ धुल के रखा हुआ है, तो इसे धूप दिखाना है। तो अभी मैं धुल के ले आई थी पावदान, जो हमारे स्नान घर के सामने, बाथरूम के सामने लगा हुआ होता है ना, वो गीला हो गया था, उसको मैंने धुला फिर यहाँ पे डाल दिया है। तो अभी यहाँ पे साफ सफाई तो हुई ही थी, लेकिन हल्का सा फिर से धूल आ गया, तो मैंने अपना एक कपड़ा निकाला, उसी से झाड़ दिया, वही बिछा के उसके बाद ये स्वेटर है उसके ऊपर मैं डाल दे रही हूँ। क्योंकि स्वेटर वगैरह ऐसा है ना कि अब साल भर के बाद ही निकलेगा, तो धूप दिखाना जरूरी है। भले ही ये सूखा हुआ है लेकिन धूप दिखा के तभी कपड़ों को स्टोर करें। और ये सारी साड़ियाँ, कम से कम 5-6 साड़ियाँ मैंने एक के ऊपर एक के ऊपर एक डाल दिया है, तो ये सारा कुछ सूख गया है। लेकिन अभी 1 आध 2 घंटे में ऐसे ही छोड़ दूंगी, बाद में इसे फोल्ड करूंगी।